तो यहाँ 12.3 का 10 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें करा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। एबीसी जो आपका ये दे रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है? समबाहु। और सम मतलब क्या होता है बताए थे समबाहु के बारे में, बताए थे कि नहीं? सम मतलब क्या लिखते हैं? बराबर। क्या लिखते हैं? बराबर होता है। और बाहु मतलब भुजा। मतलब इसका अर्थ है कि इसका प्रत्येक भुजा बराबर है। बराबर भुजा वाला त्रिभुज ऐसे में तो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब कह रहा है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर। तो इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान लिया, इसको केंद्र मान लिया, और जितना भुजा की लंबाई है उसका आधा ले रहा है। जितना भुजा की लंबाई उसका आधा का त्रिज्या लिया है, और आधा का त्रिज्या लेकर के क्या खींचा है? वृत्त खींचा है। ठीक है, आधा का त्रिज्या लेकर के वृत्त खींच लिया है। ठीक है, इस प्रकार से। तो मतलब जितना इसका भुजा रहेगा उसका आधा त्रिज्या लेना है, और आधा त्रिज्या लेकर के हम क्या किए? यहाँ भी वृत्त खींचे हैं, यहाँ भी वृत्त खींचे हैं, यहाँ भी वृत्त खींचे हैं। तो मतलब इसका अर्थ देखो, सबसे पहले भुजा सब बराबर, उसका आधा आधा भी क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं? ये ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा सब बराबर, तो आधा आधा भी क्या होगा? बराबर होगा जी। और आधा आधा इसका त्रिज्या, इसका मतलब सबका त्रिज्या बराबर ऐसे में। और सबका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री का। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा ऐसे में। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। मतलब सब आधा आधा है, इसका मतलब सब क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब कह रहा है लेकर एक वृत्त खींचा जाता है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो आपके पास ये आपका छायांकित किया हुआ है, इस भाग का निकालना है। दो हम क्या करेंगे, आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है कि नहीं? और हम ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये देखो आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, और ये भी आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, ये भी आपका त्रिज्यखंड बन रहा है। तीनों का घटा देंगे तो ये ना बचेगा। मतलब छायांकित इसको हटाना है तो हटेगा कैसे? ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों क्या करेंगे? घटाएंगे। लेकिन ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? दो थीटा मालूम है लेकिन आर मालूम नहीं है, हमको आर निकालना पड़ेगा, भुजा निकालना पड़ेगा। तो भुजा निकलेगा तभी हम निकाल सकते हैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और जब तक भुजा नहीं निकालेंगे, जब तक मतलब ये त्रिज्या नहीं, भुजा निकालेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा ऐसे। तो पहले ही समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालो। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालने के लिए उसके क्षेत्रफल को लेके चलेंगे। ठीक है, अब जो इसका सलूशन कर रहे हैं लिखेंगे समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रहा है। तब बताओ समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं? तो हम समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल के जगह पर लिख सकते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसका मान कितना दिया हुआ है? 1732.5 दे रहा है ना, इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करेंगे। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है √3 का मान कितना रखना है? √3 का मान 1.732 होता है। इसमें और दो, इसमें और भी होते रहता है। ठीक है, खत्म नहीं होता है, अभी 0.5 पे तक नहीं जाता है, और भी जाएगा। लेकिन क्या है कि 3 अंक तक यूज करते थे, लेकिन इसमें 5 अंक तक कहा है, चूंकि यहाँ पर वो जो दिया हुआ है अनुसार से किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लिखना है √3 की यहाँ पर 1.73205 ऐसे में, और नीचे में कितना है 4, और भुजा तो ऐसी रहेगा, भुजा तो आपको मालूम है नहीं, तो भुजा स्क्वायर आपका ऐसे रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा 1732.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका, अब हमको निकालना है भुजा स्क्वायर, पहले निकालना है। तो भुजा स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो भुजा स्क्वायर तो ये भागा में तो कहाँ जाएगा? गुना में, और ये गुना में तो कहाँ आएगा? भागा में। तो आपको क्या करना है 1.1732.5 है,
और इसके ये भागा में लाएंगे तो 1.73205, अरे वो कहाँ था, भागा में, कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों भाग सेम है, लेकिन यहाँ इसमें दशमलव यहाँ पर है और यहाँ पर दशमलव है, तो पहले ये दशमलव को हटा लो, ठीक है, ताकि तुम लोग को आसानी हो जाए। तो देखो यहाँ पर ये डिवाइड में है, पहले ऊपर ला देखते हैं, ऊपर में दशमलव बाद क्या अंक, एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे में आएगा एक पर शून्य, तो ये दशमलव हट जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक तो एक पर एक शून्य, ये दशमलव क्या जाएगा, हट जाएगा। अब ये दशमलव अगर हटाना है तो ये नीचे में है तो कहाँ जाएगा, ऊपर में लिखाएगा, ऊपर में रहेगा तो नीचे में लिखाएगा और नीचे में रहेगा तो ऊपर में लिखाएगा, ऐसे में। तो अगर हमको इसको ऊपर में लिखते हैं तो अगर ये दशमलव हटाना है तो बताओ दशमलव बाद क्या था, 1 2 3 4 5, तो एक पर 5 शून्य, जय को रहेगा जय शून्य देंगे, ऐसे में 1 2 3 4 5 है तो एक पर क्या पड़ेगा, 5 शून्य पड़ेगा। अब आपको ये एक जीरो से एक जीरो आप इसको काट सकते हो, कट जाएगा कि नहीं। उसके बाद वो अभी दोनों तो सेम हो गया, जब दशमलव हट गया तो दोनों सेम हो गया, इसलिए दोनों का हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे ये दशमलव हटाए तो दोनों अब क्या हो गया, 173.205 173.205, सो सेम है कि नहीं, दोनों क्या जाएगा, कट जाएगा। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे भुजा बराबर, क्या निकालेंगे, भुजा इक्वल टू, दो स्क्वायर को उस साइड में भेजेंगे तो स्क्वायर उस साइड में जाएगा, क्या जाएगा, रूट, यहाँ पर बच रहा है 4 और क्या बच रहा है 10,000, एक पर 40 शून्य बच रहा है, तो रूट कैसे निकलता है, तो 4 का रूट होता है 2, और शून्य का रूट तो तुम लोग पढ़े होगे, जितना शून्य रहता है आधा शून्य पड़ता है रूट निकालने पर। रूट निकालने पर अगर 10 शून्य है तो 5 शून्य पड़ेगा एक पर, 20 शून्य है तो एक पर 10 शून्य पड़ेगा, वैसे यहाँ पर 4 शून्य है तो एक पर क्या शून्य पड़ेगा, 2 शून्य, हो गया 100 का है कि नहीं है, निकल गया जी। तो यह आपका निकल जाएगा यहाँ से भुजा बराबर 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर किसका भुजा है, इस समबाहु त्रिभुज का, किसका है, समबाहु त्रिभुज का भुजा निकला भी, ठीक है। और जब समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया तो क्या हम प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या क्या है, भुजा का आधा है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या जो है वो समबाहु त्रिभुज के भुजा का आधा है, तो लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का, प्रत्येक वृत्त कर लेते हैं, ठीक है, खाली वृत्त नहीं लिखो, प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या। तो प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या निकालना है तो क्या है, जितना भुजा है उसका आधा, यहाँ लिख देंगे भुजा बटा 2, जितना भुजा पर बाई 2 कर देंगे, ऐसे में तो हमको क्या निकल जाएगा, प्रत्येक वृत्त के त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। अब तो इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा जगह बना रहे हैं ताकि त्रिज्या निकल जाए। तो बताओ कितना आएगा त्रिज्या, तो भुजा आपका कितना आया है 200, आया कि नहीं, और डिवाइड करना है 2 से तो कितना जाएगा 100, तो प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या आ गया 100 सेंटीमीटर, कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। अब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अब मेरे पास जगह नहीं है, आप तो स्क्रीनशॉट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट करो जल्दी। करने दो सबको, किसी से लेट भी होता है। तो तब हमको निकालना है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ऐसे में
अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो किस प्रकार निकलेगा, लिखते हैं सीधे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरा त्रिभुज एबीसी लेंगे, ऐसे में पूरे त्रिभुज में से क्या करेंगे, ये त्रिज्यखंड आपका बन रहा है, ये आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, ये भी आपका क्या है, त्रिज्यखंड है। तीनों त्रिज्यखंड को क्या करेंगे, घटा देंगे, निकल जाएगा। ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए तो यही बचेगा जी, बचेगा कि नहीं। तो हमको यही करना है कि समबाहुल यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस किसको करेंगे, तीनों त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, मतलब एक त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकाले हुए हमें 3 से गुना कर देंगे तो तीनों निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो एक का निकालना है और उसमें 3 से गुना कर देना है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस 3 इंटू एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए पहले थीटा कितना है, त्रिज्यखंड में थीटा कितना होगा, 60 नहीं होगा जी, चूंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री, तो इसलिए 60 लेके चलेंगे। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 17320.5 इन दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ था 17320.5, लेकिन आपका ये मान नहीं दिया हुआ है, इसको आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 इंटू त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये होता है। अब यहाँ पर समय के पाई का मान इसमें 1.34 रखना है, कितना रखना है 1.34, तो 1.34 ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ 17320.5 माइनस, आप इसको चाहोगे तो 3 से इसको काट सकते हो, तो 12×36 होता है, 120 बार में कट जाएगा। और पाई का मान रखना है 3.14 गुना, उसके बाद आर का मान आपका कितना आया है 100 आया है। यहाँ पर 1 मिनट काटे हैं तो इधर लिख देते हैं, आर का मान 100 है तो 100 गुना 100 लिखेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं। और थीटा का मान कितना लिखाएगा 60, और डिवाइड में कितना पड़ेगा 120, तो 1 0 से 1 0 और 6 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, कटेगा जी, 6 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब इससे हम इसको काट देते हैं, कितना कटेगा 1.57, ये ना आएगा। हम इसको कहाँ नहीं काटे पता है, चूंकि 100 से गुना करना आसान होता है, इसलिए इसको नहीं काट दिए, तो गुना करने में आसानी होगा कि नहीं कम से कम, आया समझ में। तब आपका आ रहा है 17320.5। अब देखो ये 100 से इसमें गुना कर लो, 2 इसका दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 0 से इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 100 चल गया इसके दशमलव को खत्म करने में, चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद कई अंक है 2 अंक है, तो ये 100 से जब गुना करेंगे तो दशमलव उठ करके यहाँ आएगा, ऐसे में। अब जो 100 करेंगे उसके कारण 2 को सुना पड़ेगा इसमें, तो 100 खत्म हो गया, दशमलव खत्म करने में मतलब 15157 लिखाएगा, 100 से ही खत्म हुआ दशमलव, और 100 में कितना 0 है 2 0, तो यहाँ पर 2 को 0 पड़ जाएगा। अब इसको आप इसमें घटाओ, तो घटाओगे कितना आएगा, देखो यहाँ पर से ये 0.5 तो रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव यहाँ पर है, दशमलव बाद 0 है, तो 0 घटेगा 5 में, और ये 0 घटेगा, ये 0 में तो कितना पड़ेगा 0, 2 में से 0 गया तो कितना, यहाँ पर भी 2, और यहाँ 3 में से 7 है, मतलब 13 लेंगे, तो 13 में से 7 कितना बचेगा 6, उसके बाद आपका ये हो गया 6 हो गया, 6 में से 5 घटेगा तो 1, और 1 में से 1 घटा खत्म हो गया, तो 16205 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बाबू। कहीं भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो, और स्क्रीनशॉट कर लो, लिखना है।
किसी को दिक्कत है जी? सबको समझ में आ गया ना? कोई नहीं पूछ रहा मतलब समझो सबको आ गया, और क्या पूछता तो समझो नहीं आता। नहीं पूछ रहा इसका मतलब आ गया तो नहीं पूछ रहा है। अब इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा। हम लोग का हो गया। चल देखो अब 11 नंबर क्वेश्चन देखना, ठीक है? 10 नंबर तो खत्म हो गया, अब 11 नंबर देखना। लिख रहा है एक वर्गाकार रुमाल है, वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दो आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका फिगर इसमें बनाया हुआ है, ध्यान देना इसमें क्या करा है। इसमें करा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए, ठीक है? जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक वर्गाकार आपको रुमाल लेना है इस प्रकार से, ठीक है? मान लो ये एक वर्गाकार हम रुमाल ले रही है ऐसे में। अब इस वर्गाकार रुमाल में इसका नाम दे दिया है ABCD। तो ABCD हम नाम दे देते हैं ABCD। और इस पे 9 गो वृत्त बना हुआ है। क्या वृत्त बना हुआ है? 9 वृत्त बना हुआ है। तो वृत्त बनाने के लिए हम कुछ 3 भाग में इसको बांट रहे हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना। हालांकि इसकी आवश्यकता, इधर भी 3 भाग में बांट देंगे, इधर भी 3 भाग में बांट देते हैं ताकि आसानी से बन जाए। ऐसे में 9 वृत्त बनाना है, चूंकि 1-2 को तो बनाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक यह वृत्त यहां पर बना लेते हैं। 1 मिनट। ये स्पर्श करता हुआ वृत्त रहेगा, इसमें भी स्पर्श करेगा, इसमें भी स्पर्श करेगा, और इधर भी कर लो। ऐसे में वैसे यहां से रहेगा, एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ रहेगा, ठीक है? तो वृत्त अच्छा नहीं बन पा रहा है। मान लो इस प्रकार से स्पर्श करा दे रहे हैं, सब एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। ऐसे में इस प्रकार से 9 गो वृत्त दिया हुआ है, ठीक है?
और ये 9 वृत्त का त्रिज्या दे दिया है आपके पास। 9 वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? यहाँ पर जो सॉल्यूशन जो करेंगे उसमें लिख देते हैं प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आपका दे दिया है। तो प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या जो है आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि वृत्त को छोड़ करके रुमाल का जो शेष भाग बचेगा ऐसे में उसका क्षेत्रफल निकालना है। देख रहा है ना कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार बने हुए डिजाइन है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो रुमाल के शेष भाग का मतलब वृत्त को छोड़ करके जो शेष बचेगा, शेष कौन बच रहा है? तो शेष ये ना बचेगा, ये बचेगा, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये सब बच रहा है कि नहीं शेष? ये सब वृत्ताकार नहीं ना है। यही सब भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये सब निकालना है। ठीक है, तो ये ला भाग को हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ऐसे में वृत्त को छोड़ने के बाद जो शेष बच गया ऐसे में, तो उससे हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसको हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग का। और वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त के क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो यह सब बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा वर्ग का ऐसे में, और वर्ग में क्या करेंगे? 9 गो वृत्त है, 9 के क्षेत्रफल निकाल क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने पर कौन बचेगा? ये भाग बचेगा कि नहीं बच जाएगा? यही काम आप लोग को करना है। ठीक है, दो, लेकिन हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का भुजा चाहिए। वर्ग का भुजा मालूम है? नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग का भुजा। तो वर्ग का भुजा वो कैसे निकालने का समझना पहले। तो हम क्या करते हैं, एक सीधा रेखा खींच ले रहे हैं। तो यहां से यहां आपका ये त्रिज्या है, ये केंद्र, इसको अगर मान लेते हैं ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर इस साइड में भी है और 7 सेंटीमीटर इस साइड में भी होगा। 7 होगा ना त्रिज्या जी, और ये भी त्रिज्या होगा कि नहीं? ये इस साइड में, तो इस वृत्त के केंद्र के इस साइड में आपका त्रिज्या है, इस साइड में भी त्रिज्या है। ऐसे में ये देखो ध्यान से, समझ में नहीं आएगा, पहले देख लो तब बनाना। यहाँ पर इस साइड में भी 7 सेंटीमीटर है और इस साइड में भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो फिर ये भी वृत्त है, तो इसका भी इस साइड में कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। इसका भी इस साइड में कितना होगा? 7 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? और ये वृत्त भी देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर इन होगा। अब बताओ ये अगर तीनों एक दूसरे बराबर है तो एक सीधा रेखा बन जाएगा। तो कै गो 7 आया? 1 2 3 4 5 6, तो 7 6 42 हुआ कि नहीं? यही सातों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर आपका कितना आएगा? 7 6 42 सेंटीमीटर आएगा इसका भुजा। ऐसे में तो भुजा हम कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मतलब एक 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 7, और चूंकि वर्ग है तो सब भुजा बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे इसका। सबसे पहले हम वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सभी, जब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो इसका मतलब क्या है? सब समान आकार का वृत्त हो गया। लिखेंगे इसलिए वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा। तो वर्ग का भुजा में बताओ कै गो आएगा? यहाँ से ए मान लेते हैं। तो वर्ग का भुजा में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गो आया। यहाँ पर लिखेंगे 6 × 7 बराबर आएगा 42 सेंटीमीटर। आएगा कि नहीं? तो वर्ग का भुजा निकल गया। अब हमको निकालना है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। रुमाल के मतलब वृत्त को छोड़ने के बाद लिखेंगे इसलिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन कितना आसान है, खाली हमको भुजा यहाँ पर निकालना है, पेचिंदा था। भुजा अगर निकल गया तो क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है। ठीक है, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? वर्ग का निकालेंगे, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ऐसे में, और उसके बाद घटाएंगे किसको? 9 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो शेष भाग बचेगा कि नहीं? तो हम लोग कै गो वृत्त? एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, हम 9 से गुना कर देंगे तो 9 निकल गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें हम 9 से गुना कर देंगे तो 9 का निकल जाएगा कि नहीं? तो यहीं पर लिखेंगे 9 × एक वृत्त का क्षेत्रफल
एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताओ एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाले और हम 9 से गुना कर दे, मतलब 9 घट गया ऐसे में। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हो जाएगा तुम्हारा भुजा का स्क्वायर करेंगे, और 9 हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो वर्ग का भुजा कितना आया? 42। तो 42 का स्क्वायर 9 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7, और आर का आर स्क्वायर लिखा हो तो 7 गुना 7 कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो 42 का स्क्वायर कितना आएगा? कितना हुआ जी? 2 दूनाई 4, 4 दूनाई 8, 8 दूनाई 16, 16 के 6 हो जाएगा, बच गया 1, 4 चौके 16, 16 1 17, 1764 ये ना आएगा। माइनस कितना करेंगे? अब गुना कर लो। 22 सत्ते 154, 22 सत्ते कितना हुआ? 154, ठीक है। और 154 में 9 से गुना कर देंगे, कितना आएगा ये बताओ? 9 चौक 36 के 6, 9 पच्चे 45, 45 और 3 8 हो गया। यहाँ पर 9, 9 और 4 13, तो 13 86 आ गया। आ रहा है ना? अब इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा तो कितना आया? 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर हो गया 5, मतलब 15, 15 में से 8 जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ बच गया 7, और यहाँ बच रहा है 6, 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 3 और 1 में से क्या खत्म हो गया, तो 778 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये शेष भाग का क्षेत्रफल बच गया। ऐसे में बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन था कि नहीं? क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन खाली लंबा लंबा फिगर बना दिया और स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। मेन देखो यहाँ पर दिमाग यहाँ पर लगाना था कि भुजा कैसे निकलेगा। तो 7 गुना 6 जो हम किए हैं यही भुजा निकालना था, बाकी क्वेश्चन में थोड़ा कुछ है। भुजा निकल गया, क्वेश्चन बन गया। चलो स्क्रीनशॉट करो जल्दी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब 12 नंबर में 2 क्वेश्चन है। तो 12 नंबर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसमें करा है OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, तो लिखा है यदि OD बराबर दे रहा है 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहला नंबर में इसमें लिखा हुआ है चतुर्थांश ABCD, चतुर्थांश OACB का निकालना है क्षेत्रफल। और दूसरा नंबर में लिखा हुआ है छायांकित भाग का, छायांकित
भाग का निकालना है। लेकिन देखो इसमें हमको जब तक फिगर नहीं बनाया तो लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बुक में फिगर दे दिया है, कौन छांकित भाग है इसे पता तो चलेगा नहीं। तो पहले हम फिगर बना देते हैं और समझना जो जो भी दिया हुआ है। देखिए आपका ये फिगर है, इस प्रकार से दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया, एक चतुर्थांश बनाना है, तो एक चतुर्थांश बन गया। और वृत्त का एक कटा हुआ भाग है, जैसे ये वृत्त है, इसमें से हम इतना काट देंगे तो यही नहीं बनेगा जी, बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। उसी प्रकार से चतुर्थांश, इसका मतलब कोण कितना होगा, 90 डिग्री, ये तो कन्फर्म है। चतुर्थांश का नाम दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है बी, वहाँ लिखा हुआ है सी, ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी लिखा है। और इसको इस प्रकार से इसमें हम मिला दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है डी, ये आपका दिया हुआ है और ये आपका छायांकित भाग दिया हुआ है। ये आपका क्या दिया हुआ है, छायांकित भाग, इसको हम छायांकित कर दिए, ठीक है। ये आपका फिगर दिया हुआ है, तो हमको निकालना है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें पहले अब दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। लिख रहा है कि OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। सबसे पहले आपका इसका त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या का मतलब यही होगा जी, ये दो तुम्हारा केंद्र है और ये आपका क्या है, परिधि तक का भाग है। तो ये आपका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। ये कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है ना, एक जैसे वृत्त बनाया कि नहीं। अब ये वृत्त में तो मान लो इसका एक केंद्र है, इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, तो ये दो वहाँ बन रहा है कि नहीं, तो ये त्रिज्या होगा कि नहीं। मान लो ये O है, ये B है, ये A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, और ऐसा कर ले। इसमें त्रिज्या का है 3 में, तो यही ना हुआ 3.5 हुआ कि नहीं। और यहाँ OD का मान भी दे ले है, देखो यहाँ OD बराबर 2 सेंटीमीटर। ये जो तुम्हारा OD है मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर इन हो रहा है, मतलब ये आपका दे ले है। अब देखो इसी में अगर हम इसको मिटा देते हैं तो ये ला बचेगा कि नहीं, नहीं बच रहा है, तो चतुर्थांश बन रहा है ना जी। तो इस प्रकार से चतुर्थांश बनाया, तो चतुर्थांश का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90। तो सबसे पहली बात हमको निकालना है यहाँ पर चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश क्षेत्रफल में हमको क्या चाहिए, हमको चतुर्थांश में खाली त्रिज्या चाहिए, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भागा देंगे तो अपना चतुर्थांश क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चतुर्थांश निकालना, त्रिज्या हमको मालूम है, निकल जाएगा कि नहीं। उसके बाद दूसरा भाग में निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग तो ये न है, तो बताओ ये चतुर्थांश के पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज वाला देंगे घटा, तो बताओ ये बचेगा कि नहीं, बचेगा जी। और त्रिभुज क्षेत्रफल में इसमें क्या चाहिए, क्योंकि ये कोण 90 है, तो अगर इसको आधार माने तो ऊंचाई का काम करेगा, तो आधार ऊंचाई दोनों मालूम है, नहीं निकल जाएगा। तो आसान है, इसमें कुछ निकालना ही नहीं, खाली सीधे जो दिया हुआ उसको लिखो और हल करो। तो वो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर दे दिया है चतुर्थांश OACB का त्रिज्या, OACB का त्रिज्या कितना दे दिया, 3.5 सेंटीमीटर। तो बताओ पहला नंबर का सॉल्यूशन यहीं पर से हो जाएगा। तो लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे आएगा, क्योंकि चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का चौथा भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे πr², इसको 4 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, निकल जाएगा जी। तो फिर यहाँ तो पाई का मान कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पर रखाएगा पाई जब कितना रखेंगे, 22/7, और ये r का मान कितना रखाएगा, 3.5। ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, 3.5 गुना 3.5, और ये नीचे में 4 है तो 4 लिख दिए। अब बताओ इससे अगर हम 7 से इसको काटेंगे, इसको काट देते हैं, तो 7 × 5 = 35, तो कटेगा 5 बार में। यानी तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी दशमलव तो कटेगा, मतलब 0.5 बार में कटेगा। हम पहले काटे 7 × 5 = 35, और एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो 0.5 हो गया कि नहीं। अब हमको काटना है, मान लो हमको ये 4 दिया हुआ, तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 से ये कटेगा और 2 से ये 11 बार में कटेगा। अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब गुणा कर दो,
अब यहाँ आ गया आपका 11 गुना, इसको इसमें गुना करेंगे तो 5 पचे 25 के 5, और यहाँ 5 तिहाई 15, 15 और 2 कितना जाएगा 17 हो गया। और एक अंक दशमलव इसमें और एक अंक इसमें, कितना अंक है 2 अंक, और डिवाइड में 2 है, तो बताओ कितना आएगा गुना करने पर। अब गुना करना है 11 से, 11 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 5, 7 5 12 के 2, 7 1 8 1 9, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव पड़ेगा, और डिवाइड में कितना है 2, तो आंसर इतना दिया होगा। लेकिन दशमलव में है तो आंसर इतना नहीं दिया होगा, ठीक है, दशमलव में है तो इसका आंसर चेंज कर दिया होगा। आंसर आप लोग को दे दिया होगा, इसको 2 से भागा दे दो, तो 2 से भागा देने पर कितना आएगा 9 बार में पहले लगेगा, बच गया 1, फिर दशमलव आ गया, दशमलव देंगे तो 12 हो गया, तो 6 बार में लगेगा, लगेगा कि नहीं। उसके बाद 6 हो गया, तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 2 बार में रखेगा, फिर अभी 1 बचेगा तो 5 रहेगा, तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया चतुर्थांश क्षेत्रफल, किसका हो गया चतुर्थांश का। अब हमको निकालना है छांकित भाग का, तो छांकित भाग का निकालना है तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज क्या करेंगे घटाएंगे। तो पहले हम त्रिभुज निकाल लेते हैं, ठीक है, ले देते हैं दूसरा नंबर निकालने के लिए। तो दूसरा नंबर में सबसे पहले आपका ओडी दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले लिखते हैं त्रिभुज बीओडी में। तो बीओडी में आपका क्या क्या मालूम है, देखो कोण ओ बराबर हो गया 90 डिग्री, हो गया कि नहीं। फिर ओबी बराबर हो रहा है 3.5 सेंटीमीटर हो रहा है। उसके बाद ओडी दे ले है, क्वेश्चन में दे दिया है ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो बताओ ये 90 है, इसको अगर आधार माने तो ये ऊंचाई का काम करेगा, करेगा कि नहीं। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल, तो बीओडी का अगर क्षेत्रफल निकालें तो यही लिखेंगे 1/2, आधार मान लिए ओबी को, तो ऊंचाई का काम कौन करेगा ओडी करेगा जी। तब यहां से हम क्या करेंगे बताओ, अब यहां पर निकालना है 1/2, ओबी का मान हो गया 3.5 और ओडी का मान कितना है 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल किसका त्रिभुज एबीसी मतलब बीओडी का। अब निकालेंगे दूसरा भाग का, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल में कौन कौन आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में आएगा चतुर्थांश क्षेत्रफल, चतुर्थांश क्या लिखेंगे जो दिया हुआ है नाम ओएसीबी, ओएसीबी का क्षेत्रफल। इसमें किसको घटाएंगे त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल, ये दोनों को घटाएंगे तो अपने आ जाएगा। तो चतुर्थांश क्षेत्रफल कितना निकला है, तो चतुर्थांश क्षेत्रफल निकला है 9.625, 9.625, और इसमें घटेगा कौन 3.5, 3.5, तो आपका घट के कितना आएगा। तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक कहोगे यार हमें 3 अंक है ये नहीं है, नहीं है तो आप 0 0 बैठा सकते हो, ऐसे में नहीं है तो 0 0 बैठा सकते हैं। तो आपका कितना आएगा 0 घटेगा 5 में तो यह 5 हो गया, फिर 2 में घटेगा 0 तो यहाँ पर 2 हो गया, और 6 में घटेगा 5 तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 9 में से घटेगा 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया किसका, ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ये आ गया चतुर्थांश क्षेत्रफल। ऐसे में ये अलग है, मतलब यहाँ से फिर यहाँ पर इसमें हम बनाए, ठीक है, ये अलग है आपका चतुर्थांश का, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट कर लो, समझ में आया जी। क्वेश्चन तो बहुत आसान था। कितना बज गया है, अभी भी 13 मिनट है ना, एक क्वेश्चन और बन जाएगा। त्रिज्या तो क्षेत्रफल नहीं आया जी, बीओडी का क्षेत्रफल आया है 3.5। तो जल्दी जल्दी करो।
तो अब इसका 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन में 4 क्वेश्चन तुम लोग का बना रहे हैं, मतलब कल आप लोग का ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 14, 15 और 16 खत्म हो जाएगा। मतलब क्लास होने स्टार्ट होने के पहले तो उन्हें बड़ी पढ़ा दिए जी, जल्दी से नहीं पढ़ाए हैं। और क्लास चलते रहता तो मैथ में अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचते जितना ऑनलाइन में पहुँच गए हैं। अभी बहुत पीछे रहते हैं, तुम्हारे तो बहुत आगे निकाल दिए हैं। लेकिन पढ़ा होगा तो नहीं, फायदा उठाया होगा तो ठीक है, नहीं फायदा उठाया होगा तो रहो। जो फायदा उठा लिया होगा उसको तो बहुत आगे पहुंचा दिए सब। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग अरे स्पीकर म्यूट करो जी, कौन ऑन करके रखे हुए है? स्पीकर म्यूट कर लो बाबू। तो घर में लड़ाई कर रहा है, हमारे पास आवाज आता है। तो इसमें पाई का मान दे दिया है कि पाई का मान आपको रखना है 3.14 ही रखना है, ठीक है। जिसमें दे देगा उसमें 3.14 रखना पड़ेगा। तो इसमें फिगर आपका दिया है, ये भी एक चतुर्थांश है। क्या है? इस प्रकार से एक चतुर्थांश बना दिया। ये हो गया O, यहाँ पर लिख रहा है P, यहाँ पे हो गया Q, और एक यहाँ पर से वर्ग भी बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार से एक वर्ग बनाया है, और यहाँ पर लिख रहा है B, और यहाँ लिखा है A, और यहाँ लिखा है C, और ये आपका छायांकित भाग है। ये क्या 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 है? छायांकित भाग है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे ये समझना। क्वेश्चन तो अब समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। एक चतुर्थांश है, और चतुर्थांश भी कोण कितना होगा? 90। और कह दिया OABC एक वर्ग है, तो वर्ग है तो सभी कोण 90 हो गया। वर्ग तो सभी कोण 90 होगा कि नहीं? उसके बाद कह रहा है यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA का मान दिया हुआ OA मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ऐसे में पूरा नहीं दिया है, चतुर्थांश का त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, वर्ग का भुजा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो कहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। लेकिन छायांकित भाग का निकालने के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा चतुर्थांश क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे? चतुर्थांश का। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये वर्ग वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तभी नहीं वाला बचेगा जी। लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? त्रिज्या। अच्छा त्रिज्या है ये नहीं है, तो पहले त्रिज्या निकालेंगे। कि त्रिज्या कैसे निकलेगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या पहले हमको निकालना पड़ेगा ना। तो त्रिज्या जो कैसे निकलेगा समझना पहले। ये अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये भी तो त्रिज्या का काम करेगा। त्रिज्या के मतलब क्या होता है? केंद्र से परिधि तक का दूरी। केंद्र से परिधि तक का, ये तो केंद्र से परिधि तक का दूरी हो रहा है कि नहीं? और जब केंद्र से परिधि तक का दूरी हो रहा है तो ये भी तो त्रिज्या काम करेगा। जितना लंबा ये होगा उतने लंबा ये होगा कि नहीं? ये भी परिधि को छू रहा है, ये भी परिधि को छू रहा है। दो
भले ये त्रिज्या का काम करे लेकिन ये वर्ग के लिए क्या है, विकर्ण, वर्ग के लिए विकर्ण है कि नहीं। तो वर्ग का विकर्ण के फॉर्मूला लिखाए थे √2 गुने भुजा, लिखाए थे। तो √2 गुने भुजा लिखाएंगे तो वर्ग का हमको क्या निकलेगा, विकर्ण। और यही वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पर जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में समझना, पहले आपका दिया हुआ है वर्ग OABC का भुजा, वर्ग OABC का भुजा दे दिया है। ये भुजा को मान लेते हैं A, और ये भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दे रहा है नहीं, ये आपका दे दिया है, इसलिए निकालेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का, या सीधे निकालते हैं, इसलिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की, तो बताओ वृत्त का त्रिज्या कौन है, वर्ग का विकर्ण है, त्रिज्या को मान लेते हैं R। तो वृत्त का त्रिज्या कौन बनेगा, वर्ग का विकर्ण नहीं बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बनेगा। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है, और वर्ग का भुजा हमको दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर √2 तो हो गया, लेकिन भुजा कितना रखाएगा 20। अब ये लेते हैं 20√2 सेंटीमीटर, चूंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा कि नहीं। तो अब बताओ हमको त्रिज्या मिल गया, और जैसी त्रिज्या मिल गया तो हम निकाल सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, और यहाँ वर्ग का भुजा मालूम है इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये वर्ग वाला घटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं, तो यही लिखेंगे। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, यहाँ पर लिख देंगे चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा वर्ग OABC का क्षेत्रफल, इसको घटा देंगे। तो बताओ यहाँ पर चतुर्थांश क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थांश का होता है वृत्त के क्षेत्रफल में से 4 से भागा दे देंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये होता है, यह भुजा स्क्वायर लिखाएगा। दो पाई का मान कितना रखना है 3.14, चूंकि क्वेश्चन में कह दिया है ऐसे में। और R का मान कितना हो गया आपका, R का मान जो त्रिज्या लिखा हुआ 20√2 एकरा स्क्वायर किया हुआ है, इन है 20√2 लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत लिख सकते हैं 2 बार जी, जब स्क्वायर तो 2 बार लिख देते हैं। और माइनस क्या करना है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 4 से ये आपका कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में कट गया नहीं, तो आपका 3.14, और 20 गुना 5 पहले करो, 20 और 5 गुना हुआ कितना हुआ 100 हो जाएगा, 20 और 5 पहले गुना करते 20 बचे 100, और √2 गुना होगा, √2 गुना होगा कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं। और यहाँ पर वो 220 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद क्या अंक, 1 2 अंक, इधर में 2 शून्य, 2 शून्य से दशमलव खत्म, तो 2 शून्य से दशमलव खत्म हो जाएगा, कितना लिखाएगा 31, या फिर डायरेक्ट सबको गुना कर दो, तो 2 शून्य से दशमलव खत्म और 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना कर कितना आएगा 4 दूनाई 8, और यहाँ पर हो गया 2 और 3 दूनाई 6, और 100 से दशमलव क्या जाएगा खत्म हो जाएगा, तो 628 आया, माइनस कितना आएगा 400, अब इधर घटाओ तो कितना आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका निकल गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। है समझ में, बताओ बाबू अब समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन में जान है जी कुछ हो, तब फिगर तो समझा दे तो अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए जितना अभी तक बनाए हैं सभी को बना बना करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजोगे, समझ गया, हाँ शेयर करके, तो ऐसे ही सब सीरियल नंबर से बना करके शेयर करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजो, चेक कैसे होगा।
पहले 12.1 करो ना, 12.1 से करो। तो ठीक है, क्लास अब बंद कर रहे हैं, कल मिलेंगे।